मंचा सिंह। ये जो स्थिति बनी थी इस समय दोस्तों, बहुत नहीं, बस एक बात कहूंगा कि जैसे भेड़ बकरी तरह हाँक दिया जाता है कहीं खेत में, ऐसे ही चाहे न्यूज के माध्यम से हो, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया कि 144 साल के बाद कुंभ लगा है, इसमें जो नहा लेगा तर जाएगा, बैकुंठ चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। इस आंधी में लोग बिना सोचे समझे बढ़ते गए। हालांकि कोई बात नहीं, ये आस्था का प्रतीक है, आस्था से लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जैसी आस्था है, जहां आस्था है लगा रखे। कहना यह था कि इस आस्था के समय में सबने डुबकी लगाई, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। विभाग हमारा भी लगा रहा कि कोई कोर कसर न छोड़ा जाए। प्रयागराज में सबसे अधिक यदि किसी ने मेहनत किया था तो बिजली कर्मी थे। बिजली कर्मी का देन था कि वह 24 घंटे रातों में भी स्नान का काम चला, अस्पतालें चली, गाड़ियां चली, जो भी व्यवस्था है सारी व्यवस्था बिजली में सब चलता रहा। बिजली कर्मियों ने देखा और चलाया। अभी अभी हम आपने देखा सरकार के द्वारा कुछ लोगों को प्रोत्साहन दिया गया, सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, सुरक्षा बल हो, मेडिकल स्टाफ हो, लेकिन बिजली कर्मी का नाम नहीं लिया गया है कि बिजली कर्मी ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। ये जो मंशा बनी हुई है बेचने की, दोस्तों समय आ गया है। हम लोग नारा देते हैं कि निकलो घरों मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। वो समय आ गया है निकलने का, अब कोई बहाना नहीं रह गया। न भीड़ है, ना ओटीएस है, ना कोई मजबूरी है। यदि अब भी कोई नहीं आता उसका जमीन मर चुका है। ग्रुपों के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जितना भी हो सकता है लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है निजीकरण के फायदे और नुकसान। हमें केवल इतना यह देखना है कि हमारा विभाग बचा रहे और इसको हम बचा रखें। आज निजीकरण का जो नुकसान है हम सभी जानते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो। बिजली का निजीकरण हुआ तो महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, इसका खामियाजा हर वर्ग भुगतेगा। ये चीज हमको बताना पड़ेगा सबको। हम लोग बताते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं हमारी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये काम चोर है, ये काम नहीं करते हैं, प्राइवेट हो जाएगा तो हमारा काम बहुत तेजी से होगा। उन्हें ये पता नहीं कि प्राइवेट होगा तो महंगाई की जो चौतरफा मार होगी उसको लोग झेल नहीं पाएंगे। आने वाला समय जो भविष्य में है बर्बाद हो जाएगा। आप उठा के देखिए बेरोजगार कितने हो गए हैं, रोजगार उनको कितना मिल रहा है, उस रोजगार का या काम का पैसा किसको कितना मिल रहा है, लोग अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी बात आसपास जा रही होगी, लोग सुन रहे होंगे, वो अपने आप से स्वयं पूछे और समझे। जैसे पूर्व में पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो लोगों ने कहा देश हित में स्वीकार है, आज उसका नतीजा यह है कि हर चीज का दाम दोगुना पड़ गया। हमको समझाया गया, बताया गया कि आमदनी दुगनी हो जाएगी। कोई व्यापारी छोड़िए, कोई किसान या कोई रेडी पटरी वाला या कोई मजदूर बता दे कि इन 5 सालों में उसका कितना दुगना हुआ मजदूरी। क्या वो 400 पर क्या 1000 हो गया? नहीं हुआ है। शिक्षा का स्तर कितना गिर गया सबको पता है। दोस्तों कहते हैं किसी गुलाम बनाना है तो पहले उसके एजुकेशन को खत्म कर दीजिए, शिक्षा को मार दीजिए, ना वो पढ़ेगा न आगे बढ़ेगा। नारा दिया गया है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, घंटा बढ़ेगा इंडिया, या तो शिक्षा को मार दिया गया है। आप न शिक्षित होंगे
न सवाल करेंगे। आज यहाँ ऐसा बनाया जा रहा है कि हमको सवाल करने वाला न मिले। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि चाहे शासन में हो प्रशासन में हो, किसी से कोई सवाल नहीं कर सकता है। इस तरीके से माहौल बना के उलझा दिया गया है कि हम अपने विषय में या भविष्य के विषय में सोच नहीं पा रहे हैं। हमारे सोच में भी पाबंदी लगा दी गई है। ये क्या माहौल बन गया है, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, इस निजीकरण के बारे में हमारे बहुत से साथी हैं, अच्छे समझाएंगे क्या प्लानिंग और क्या करनी है। अब भूल जाइए सारी बात, भूल जाइए किसी को बताना और समझाना। सब अपने विषय में सोच रहे हैं, तो हम भी अपने विषय में सोचेंगे। विभाग हमारा है, नौकरी हमारी है, परिवार हमारा है, तो हमें इस विभाग के विषय में समझना है और सोचना है। और इसके विषय में कि हम इसको बेचने नहीं देंगे, उसके लिए हमें जागना पड़ेगा, हमें जगाना पड़ेगा। हमें अपनी संख्या बल बढ़ानी है। इस विभाग के जो भी कर्मचारी हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, वो अपना विरोध दर्ज कराएं। प्रबंधन के हमारे बीच में महाशंकर तिवारी जी आ गए हैं, कृपया तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच में महाशंकर तिवारी जी एक अनुभवी, पुराने, वरिष्ठ, सुलझे हुए नेता उपस्थित हैं। हम लोगों को इनसे एक सीख लेने की जरूरत है। इनको देख के हमारे मन में ये आता है कि शायद जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से विभाग में नौकरी कर रहे हैं। यह विभाग किस कंडीशन में था, किस कंडीशन में है, आगे क्या होगा, इसके विषय में इन लोगों से अधिक कोई नहीं जानता है। इसका नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है, इसको ये बताएंगे। हम तो कहते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो जो हमारा नेतृत्व करते हैं अपने नेतृत्व में भरोसा रखिए। जो नेता है उसके बात में भरोसा रखिए। जो कहते हैं केवल वही कहिए। अगर वो कहते आना है तो आना है, लड़ना है तो लड़ना है। अगर उनकी बात को नहीं मान सकते हैं तो खुद क्या कर सकते हैं ये भी बताइए। या तो उनके पर भरोसा करके उनके पीछे चलिए, उनके पक्षिणों पे चलिए, या खुद क्या कर सकते हैं वो बताइए, वो भी सुना जाएगा। विभाग में तमाम तरीके से समय समय पे जिन्न निकलते रहते हैं खाने के लिए। इस विभाग को, उस जिन्न को बोतल में कैसे भरना है ये हमारे नेतागण अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने तमाम बार बोतल में जिन्न को बंद किया है, इस बार भी बंद किया जाएगा, यह पूरा भरोसा है। अपने नेतृत्व पे साथियों भरोसा रखिए। नेतृत्व जो कहता है बस उतना करिए, कुछ नहीं करना है। अगर किसी साथी को डर लगता है हम फ्रंट पे नहीं आएंगे, नहीं फोटो जाएगा, तो प्रबंधन कुछ कार्रवाई करेगा, घंटा करेगा। यदि वो करता है तो ठीक है, डर है तो पीछे बैठिए, लेकिन भीड़ का हिस्सा बनिए। कितना डर रहे हैं, कहीं भी रहिए, लेकिन भीड़ का हिस्सा बने। भीड़ में मुखरा छुपा कर रहिए, मुंह पे मास्क लगा के आइए, लेकिन आइए विरोध सभा में। हमें भीड़ दिखानी है। भीड़ रही तो हमारे नेतागण लड़ लेंगे, विभाग बचा लेंगे। हमारा विभाग बचा, भविष्य सुरक्षित है। और हम अपना भविष्य बचाएंगे तो साथ और साथ तमाम उन मजले, कमजोर, दबे कुचले तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी हम भविष्य सुधारने का काम करेंगे इनडायरेक्ट रूप से। दोस्तों, हम आज बहुत नहीं कुछ कहना चाहेंगे, इतना है कि बहुत दिनों बाद सभा शुरू हुई है। कुछ अच्छी बातें और आगे की रणनीति के बारे में लोग आपको बताएंगे, उनको ध्यान से सुनिए, समझिए। आगे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होता है